जय हो बाबा परशुराम की, जय हो गणेश भगवान की। मैं राधे रानी आपके सामने फिर लेके आई हूँ गीता का तीसरा अध्याय। धन्यवाद होगा आप लोगों का। देखो पूरा सुनिए। गीता का अध्याय पुण्य देगा, आपके पितरों को मोक्ष देगा। हमें छोटे प्यार दीजिए, बड़े आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पितर देवो, हे मेरे बड़े हो, हे मेरे छोटे हो, आपको प्यार। भूल चुको तो क्षमा कर दियो और माफ़ कर दियो। देखो आज फिर मैं आपके लिए तीसरा अध्याय का पाठ गीता का लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक जड़ नाम का ब्राह्मण था। कोशिश उसमें उत्पन्न हुआ था। वो कोशिश जैसे हम लोग कोशिक हैं ऐसे धर्म था उसका। और वो बणिया का काम पकड़ लिया था उन्होंने। स्त्रियों के बहुत दुराचारी था और वो स्त्रियों के साथ विचार किया करता था। वह बड़ा ही गया था, बड़ा सदा, और जुआ भी खेलता, शराब भी पीता और शिकार खेल कर जीवों को हिस्सा किया करता था। उसके इसी प्रकार उसका समय बीता था। न संतुष्ट हो जाने पर भी वह व्यापार के लिए कुछ दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसे तो तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब उसे दसों दिशाओं अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसने लुटेरे ने धन दबाकर और सीधे ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म आलोप हो गया था, तो इसलिए वह बड़ा ही भयंकर प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विजान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी, तब वह नहीं आया। तब उन्हें पिता को लाने के लिए स्वयं ही घर छोड़कर चला दिया है। वहाँ प्रतिदिन खोजता रहता था, मगर राहगीरों ने पूछने पर भी उसे उसका कुछ समाचार ही नहीं मिलता था। तनातर एक दिन वह मनुष्य उसकी भेंट में आया। उसने कहा, पिता सहायिकाता था। उसके सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत ही कुछ सोचकर विचार कर पिता का परलोक कर्म कराने के लिए इच्छा से वह आवश्यक सामग्री लेकर काशी जाने का विचार किया। मार्ग 7-8 मुकाम उसने डाल दिए। वहाँ 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ उसके पिता मारा था। उस स्थान पर जाने पर उसने संध्या की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ की उसी समय वो आकाश में बड़ी भयंकर आवाज आई और उसने देखा कि उसका पिता भयंकर आकाश में देखा कि परंतु ये अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महानु तेज था। उसने वो अनेक रुख घंटियां लगी हुई थी। उनके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह सदस्य देखकर उसने विचार किया कि दूर हो गई। उन्हें विमान अपने पिता को दिए रूप धारण किए विराजमान देखा। उसने शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उसे देखा कि पुत्र प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वर्तमान पूछा। उसने उत्तर में पिता से सब बातें बताई। इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा देववंश, मेरे निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर द्वारा किए हुए सब मेरे कर्म बंधन मुक्त कर्म, मेरे जो पाप कर्म मैंने किए थे वो सब आपने छुटा दिए हैं। आओ, क्योंकि अब तुम काशी नहीं जाओ। जहाँ भी जिसके लिए तुम जा रहे थे उसका काम तुम्हें हो गया है। अब सांझ के पाठ से ही सिद्ध हो गया कि तीसरे अध्याय से सिद्ध हो गया कि पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का मेरा काम बता दीजिए। कौन काम करूं मैं, मेरे लिए योग्य बताइए। तब पिता ने उसे कहा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तब मेरे कुल में एक और भी इतने लोग नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाएगा होना चाहिए। यही मेरी मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुटवाया उसी का अनुग्रह और औरों के लिए भी करना चाहिए। यह उसका अनुष्ठान करने के उससे होने वाला पुण्य तुम नरक जीवों को संकल्प करके दे देना। समस्त तेरे पूर्व जन्म मेरी ही तरह यातना भोग रहे हैं। संकल्प करके श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे।
तो पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और है तो आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो समस्त नरक जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा उस पिता ने उसे आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को वो आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। तब पश्चात वे लौटकर जनस्थान आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में उन्हें एक समय बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने का अनेक नरकियों का उद्धार किया। इससे गीता पाठ जाति सारा पुण्य और संकल्प करके कर दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु दूत यातना भोगने वाले नरकी जीवों को छुड़वाने के लिए नरक यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोग के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से लोक में आने का कारण पूछा। फिर यह उन्होंने कहा, यमराज, शेष नाग पर शैया करने वाले भगवान विष्णु आप लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोग मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। तेजस्वी भगवान विष्णु यह संदेश सुनकर वह यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तब पश्चात मदोवंत नरक की जीवों को नरक से मुक्त करके उन्होंने के साथ ही भगवान विष्णु के पास स्थानों पर चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ श्री हरि हैं वहाँ जाकर उनके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान बोल विष्णु भगवान की क्रांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के मणियों के प्रकाश से दुर्गम हो रहा था। वे अंत युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चित्तवा से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। इस उन योनियों की खड़े होने तारे धनवश होने पर कारण निश्चय प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उपदेश से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस मुख से निकले हुए वेद शास्त्र मुनिधन होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्ण संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों के ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य साध्य किया था उन सबको एक साथ ही करतसित निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप में निखरे चराचर जगत को आनंदपूर्वक दृष्टि से मोहित करके रहे थे। शेषनाग की प्रभाव से उत्परित वह स्वयं व्यक दिया ग्रहण धारण किए नील कमल के शयन पर श्री हरि जान पड़ते थे। मानो 14 भवनों में गिरा हुआ आकाश शोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करने के यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निवारण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का उद्भाव हुआ है। आप ही विश्वास रूप और इसके विधायक हैं। ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपने बल और वेग के कारण जो अंत दुर्गम प्रतीत होते हैं ऐसे देवताओं को अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालक के समय सत्य शरीर धारण करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। समस्त देहधारियों को पालन करने वाले परमात्मा आपको प्रणाम है। जिन ललटा नेत्रों में तानी सभी खुलने पर आपकी ललट से अग्नि निकलती है, रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्वों के गुरु, आप परमात्मा परमेश्वर हैं। आप समस्त वर्णों के संतुष्ट करने, मुक्त करने व अनुग्रह करने पर आप माया से निवृत्तों प्राप्त हुए अखिली विखलात हो। कभी माया भी आपको नहीं छू सकती। माया आपके चरणों में रहती है, फिर आप वाणी के विजय कैसे हो सकते हैं। मेरा
मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करने के यमराज हाथ जोड़कर कहा जगत गुरु, आपके आदेश से जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है, और योग्य जो कार्य और आगे जो कार्य हुए बताइए। वह बोले गंभीर वाणी से, मानो अमृत के समान सींचते हुए बोले, यमराज, तुम सबसे प्रति संभाव रखने वाले हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चय ही हूँ। अंत तुम अपना कार्य करो और अपने लोगों को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकों को, जीवों को नरक से उद्धार करने के स्वयं विश्रेष्ठ विमान पर श्री विष्णु भगवान को धाम को चला गया। हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी। तीसरा अध्याय था भाई ये गीता का। ब्राह्मण के बेटे ने तीसरा अध्याय करके सब नरकवासियों को सब छुटवा दिया। और विष्णु भगवान का देखो कहीं कहीं से छूट भी गया तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं तो कहीं कहीं ऐसे आप लोगों को सुनाने के लिए चालू की थी, और भूल चूक हो तो माफ़ करना। जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान। गीता के तीसरे अध्याय का पाठ संपूर्ण, और आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम। और मेरे पितर लोगों को मोक्ष देना, और मेरे पितरों को मोक्ष देना, और आप जो सुनो आप लोगों के भी पितरों को मोक्ष दे, और बुद्धि ज्ञान दे, और धन के भंडार दे, लक्ष्मी का वास दे, और मेरी भूल चूक माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। भूल हो चूक हो क्षमा कर देना। और मेरा गीता का तीसरा अध्याय पूरा सुनना, और मेरी टूटी फूटी वाणी को आप लोग देखो ऐसे मत बोलना, ऐसे जल्दी जल्दी सुना रही है। देखो मैं अगर आराम से सुनाऊंगी तो ये पूरा नहीं होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री हरि। हे नारायण भगवान, भूल चूक माफ़ कर दिए, क्षमा कर दिए। राधे राधे, जय श्री राधे।